हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। सो वेलकम बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक लेके आई हूँ। सो तो हम इसमें करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग। व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो इसकी मीनिंग करते हैं। Management accounting is an accounting system which helps the management and decision makers in the decision making। बोलता है कि जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर जो डिसीजन मेक करते हैं, ओके, उनको डिसीजन मेकिंग करने के लिए हेल्प प्रोवाइड कराता है। इट हेल्प टू अस फ्यूचर प्लानिंग, जिससे कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इट हैज़ नॉट सेट फॉर्मेट्स, इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं सेट होता है। जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, एंड बैलेंस शीट होती है। इनका एक फॉर्मेट सेट होता है, बट इसका कोई फॉर्मेट सेट नहीं होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ डिफरेंट इन ऑल बिजनेस, ओके। कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सभी में ये डिफरेंट होता है। इट हेल्प्स टू सेलेक्ट अल्टरनेटिव डिसीजन इन द बिजनेस, ओके। ये बोलता है कि ये अल्टरनेटिव डिसीजंस, ओके, अल्टरनेटिव डिसीजन को सिलेक्ट करता है जो कि हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो। एज देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इन company organization, the management need the various type of information related to different activity like production, manpower, finance and capitalization, sales and marketing, competition or price of consumer behavior related to the business। बोलता है कि जितने भी जितने भी हमारे व्यवसाय के कंज्यूमर होते हैं, ओके, उनकी कंज्यूमर के बिहेवियर को ये कंपेयर करता है, ये पता लगाता है, ओके। जैसे कि हमारे बिजनेस में कंज्यूमर हो चाहे फिर कोई भी हो, प्रोडक्शन है, मैन पावर है, फाइनेंस है, एंड कैपिटलाइजेशन है, सेल्स है, ओके, एंड मार्केटिंग है। इन सभी चीज़ों का हमें मैनेजमेंट कराता है, सभी का सेपरेटली, ओके। देन जाते हैं इसका नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर फर्स्ट इज़ प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या करता है, ये हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। देन इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालाइज। बिजनेस में जितने भी कॉजेज़ हो, इफ़ेक्ट हो, किस वजह से वो इफ़ेक्टेड हो रही है, उनका एनालाइज करता है। देन इज़ अ मॉडिफाइड डाटा यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, ओके। जो भी मॉडिफाइड डाटा होता है हमारा, जिसे हम एनालाइज किया होता है, वो डाटा हमारा डिसीजन मेकिंग के यूज़ होता है, ओके। देन आता कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी एंड इन्फॉर्मेशन, ओके। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती है। एंड नो सेट फॉर्मेट्स, मैंने बताया था कि जैसे कि इसमें कोई पहले ही फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं बना होता, ओके। देन आता एप्लीकेशन इज़ ऑप्शनल, ओके। इसमें ऑप्शनल होती है एप्लीकेशंस, ओके। देन आता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जिससे कि हम अपने बिजनेस में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली बना सकते हैं, ओके। टू सेलेक्ट अल्टरनेटिव डिसीजन, ओके, हम अपने डिसीजन को भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर फर्स्ट इज़ स्कोप कहाँ है इसके, ओके, क्षेत्र कितने आते हैं इसमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, टैक्स अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, इंटरनेट ऑडिट, एंड नंबर 7 इज़ अ रिपोर्ट, ओके। द नेक्स्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी क्या ज़रूरत होती है, ओके। हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो ये क्या कराता हमें, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, ओके। देन इज़ इंक्रीज एफिशिएंसी, ओके। एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। हेल्प इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन ऑफिस सर्विसेज, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हेल्प इन बजटरी कंट्रोल, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, ओके। द नेक्स्ट इज़
टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती है। ओके, मतलब क्या है कि इस चीज़ को जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। ओके, क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो नंबर फर्स्ट इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले तो हमारे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड होने चाहिए, हमारे बैलेंस शीट तक के सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ओके, देन हमारे पास कॉस्ट अकाउंट्स होने चाहिए। ओके, जिन्हें हमने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं। ओके, देन बजटरी कंट्रोल होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ग्राफिकल एंड स्टैटिकल टूल्स एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट इज़ हमारा इसी का ही टॉपिक है कॉस्ट रिडक्शन। ओके, तो हम इसकी मीनिंग करते हैं। ऑल बिजनेस वांट टू कॉस्ट रिडक्शन एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। क्या होता है कि सभी बिजनेस क्या चाहते हैं कि उनकी कॉस्ट कम से कम हो एंड प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट इज़ अ पॉसिबल ओनली इफ चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, change in technology or largest scale production of the product when there is a demand in the market for the product. ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस तरीके को चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड मार्केट में जब जब जिस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है उस समय वो प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल कराना है। ओके, देन आता कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लाइक मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। ओके, तो ये हमारे कंट्रोलिंग के मेन 3 सोर्सेज होते हैं, हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। ओके, देन आता है नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल, इसकी मीनिंग कहते हैं द कॉस्ट कंट्रोल रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। इट्स मेन फोकस ऑन डिक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या बोलते हैं कि जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल है इसमें मेन फोकस क्या होता है कि हमने टोटल कॉस्ट को कम करना है। ओके, हमारे बिजनेस की जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसको कम करना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने पहले अचीव क्या बोलते हैं डिफ़ाइन किया होता है कि इतना हमारा इतनी परसेंट तक हमने कॉस्ट इतनी कॉस्ट होनी चाहिए या फिर इतना हमने प्रॉफिट अचीव करना है। ओके, उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाती है। इट इज़ नॉट टेकन मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ गुड्स। ओके, इसमें गुड्स की क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें बस कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है चाहे किसी भी हाल में। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, ये हमारा पास्ट जो हमारे पीछे हुए होती है जितने भी कॉस्ट हुई होती है उसको और प्रेजेंट का जो भी प्रेजेंट में चल रहा है इन दोनों पे बेस होता है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग बिजनेस एक्सपेंस टू इंक्रीज प्रॉफिट। ओके, ये क्या करता है हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस को कम करता है और प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। देन जाते हैं नेक्स्ट इज इन दोनों का डिफरेंस। सो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल, दिस इज अ एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट एज पर द इस्टेब्लिश्ड मॉडल इज नन एज कॉस्ट कंट्रोल। बोलता है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हम हमारी कॉस्ट पर द इस्टेब्लिश्ड मॉडल ओके जो भी हमने हमारा इस्टेब्लिश्ड मॉडल होता है उसको मेंटेन रखता है। ओके, देन आता है इट दिस एक्टिविटी दिस इज़ एक्टिविटी ऑफ इंक्रीजिंग पर यूनिट कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें पर यूनिट कॉस्ट को देखा जाता है जो जिसको कि हम हमारे मेथड ऑफ प्रोडक्शन से चेंज कर सकते हैं। ओके, और इसमें हमारा कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है इसमें हमारी टोटल कॉस्ट को देखा जाता है। ओके, और इसमें पर यूनिट कॉस्ट को। देन सेकेंड आता है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो हमने पहले स्टैंडर्ड किया होता है डिफाइन किया होता है उसको अचीव करना होता है। एंड देन इसमें आता है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड जो हमारा चल रहा है जो पहले ही एग्जिस्ट है। ओके, इट मेन फोकस ऑन डिक्रीज द टोटल कॉस्ट। ओके, देखो ये लाइन है वापस कि इसमें हमने टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करना है जबकि इसमें पर यूनिट कॉस्ट को। ओके, देन आता है नंबर 4 इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन इज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
Then cost control, it is not related to quality of the goods या products. Okay, and next is it is 100% related to quality of the product. Okay, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा जाता है. देन आता है इट इज़ टेम्परेरी नेचर. ये टेम्परेरी नेचर का होता है एंड देन इज़ अ परमानेंट नेचर का होता है. ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. थैंक यू.